अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसत फ़तहना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े और हमारे करम फरमा मुफ्ती ज़ाकिर साहब दामत बरकातहुम ने यहाँ का प्रोग्राम जो बनाया और मुझे उससे मुंसलिक फरमाया, ये उनका बहुत बड़ा करम है और उनका एहसान है। मैं तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ पहले से आने के लिए बिल्कुल बेचैनी था, लेकिन इत्तेफाक से बुखार हो गया, कमज़ोरी हो गई, लेकिन मैंने सफ़र का इल्तिवा नहीं किया। मैंने कहा जब इरादा कर लिया है इंशाअल्लाह अल्लाह मदद फरमाएंगे, वो काम आसान हो जाएगा। कुरान और हदीस की बातें आप हज़रत मुफ्ती साहब से और दूसरे उलमा से सुनते ही रहते होंगे, लेकिन हमको बस वही बात ज़्यादा याद रहती है जो हमने हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह से, मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातहुम से और दूसरे असातिज़ा किराम से हमने सुनी है, वही बातें ज़्यादा याद आती हैं। पहली आयत जो मैंने पढ़ी है आपके सामने, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया, ए नबी आप कहिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। जाहिर है कि नबी का इल्म तो सबसे ज़्यादा ही होता है और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म, जिनके बारे में आपने खुद ही इरशाद फरमाया, ऊती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया है। तो उनके इल्म का पूछना ही क्या है, उनका इल्म तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया आप कहिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। देखिए, माल की ज़्यादती मतलूब नहीं है, वजाहत की ज़्यादती मतलूब नहीं है, दुनिया के साजो सामान की ज़्यादती मतलूब नहीं है, बल्कि कुरान पाक से ये मालूम हुआ कि इल्म की ज़्यादती मतलूब है। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जलसे में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ तलबा भी थे, असातिज़ा भी थे, मशाइख भी थे, उलमा भी थे। हज़रत बहुत ही सादा अंदाज में बयान फरमाया करते थे, लेकिन बड़े वज़्द के साथ और बड़े जज्ब के साथ। तो हज़रत ने तलबा के लिए फरमाया, मुक्तदी की राह में तो पर बिछाते हैं मलक, जब तालिब इल्म है मुक्तदी है, मुक्तदी की राह में तो पर बिछाते हैं मलक, मुंतही के वास्ते न जाने क्या हो जाएगा। यानी जो आलिम है उनके लिए क्या कुछ हो जाएगा। और उलमा के लिए नसीहत फरमाई
न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर है, किताब में भी छपा हुआ है, मैंने सुना भी है। न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, जो दस्तारे फजीलत गुम हो दस्तारे मोहब्बत में। यानी अल्लाह की मोहब्बत में, अहलुल्लाह की सोहबत में दस्तारे फजीलत गुम हो जाए दस्तारे मोहब्बत में। तो बहरहाल ये मजलिस बड़ी अहम मजलिस है, और चूँकि यहाँ तलबा भी है, असातिज़ा भी हैं, उलमा भी हैं, और मुझ जैसे नाहिल को बयान करने का मौका दिया है, तो जो बातें मैं बुजुर्गों से सुनी हुई उन्हीं को नकल कर रहा हूँ। एक मरतबा मेरी हाजिरी फूलपुर में हुई, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के इशा के बाद का वक्त था, तो चाय पिलाई जा रही थी। इत्तेफाक से चाय देने वाले भूल गए वो उनको, तो जब हजरत को चाय दी तो फौरन पूछा उन्होंने, हजरत ने नाम लेके, मौलवी साबिर को चाय दिया? कि नहीं हजरत अभी देंगे। फौरन हजरत ने यही आयत पढ़ी, कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर नहीं है। हर जगह उलमा के मकाम को अल्लाह ताला ने बुलंद से बुलंद फरमाया। हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन, रिवायात में उर्दू आलिमन भी है, आलिम बनो। जाहिर है कि इल्म से बड़ा तो कोई मकाम ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी, अल्लाह ताला ने आपको कितना इल्म दिया था, और आपने उस इल्म की अहमियत को किस किस तरह बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ पहलुओं से बयान फरमाया। फरमाया उर्दू आलिमन, दीन के आलिम बनो। जाहिर है कि आलिम का मकाम बहुत बड़ा होता है, आलिम का मकाम को समझ ही नहीं सकते कितना बड़ा मकाम है। उर्दू आलिमन, आलिम बनो। और मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सके तो कम से कम दीन के तालिब इल्म बनो, दीन के इल्म को हासिल करने वाले बनो। और अगर ये मकाम भी नहीं मिला है तो कम से कम और मुस्तमियन, दीन की बात को सुनने वाले बनो। लेकिन सुनने का भी अगर मौका नहीं मिलता है या नहीं शरीक हो सके तो आखिरी दर्जा है और मुहिब्बन, अहले दीन से मोहब्बत करने वाले बनो, अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो, अहलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिसता, पांचवा दर्जा इख्तियार मत करो, वो हलाकत का दर्जा है। यानी आलिम भी नहीं है, तालिब इल्म भी नहीं है, दीन की बात सुनने वाले भी नहीं है, और अहले दीन से मोहब्बत करने वाले भी नहीं है, तो पांचवा दर्जा हलाकत का है। वो पांचवा दर्जा इख्तियार मत करो। अजीज़ों भाई, हमको इस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको उलमा से वाबस्ता फरमाया, अल्लाह वालों से वास्ता फरमाया। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुमने क़यामत की क्या तैयारी की है? सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क़यामत की क्या तैयारी की है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने तो कोई ऐसी खास तैयारी नहीं की, नमाज रोज़ा जो कुछ इबादत हो सकती थी वो तो करते ही थे सहाबी, लेकिन उन्होंने अपनी इबादत को कम समझा और ये समझा कि क़यामत इतना हौलनाक दिन है, उसमें क्या मेरी इबादत काम आएगी। तो फरमाया कि मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की अल्लाह के नबी। आपने फरमाया कि देखो, क़यामत के दिन आदमी उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। तो सहाबी बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बराबर अमल हम कर ही नहीं सकते, लेकिन आपसे मोहब्बत
करने की वजह से हम आपके साथ होंगे क़यामत के दिन, आपके साथ हमारा हश्र होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। इसीलिए अहलुल्लाह से ताल्लुक़, अहलुल्लाह से मोहब्बत, उलमा से ताल्लुक़, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो उलमा का, मशाइख का जन्म गफीर रहता था और बहुत सी बातें सुनने में आ जाया करती थी हजरत के ज़ात की बरकत से। बहरहाल इल्म का बहुत बड़ा मकाम है, इल्म का बहुत बड़ा दर्जा है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा, और अगर नाशुक्री की तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो इल्म दीन का हासिल करना, अल्लाह वालों के पास आना, ये भी शुक्र की चीज़ है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि हम उलमा से वाबस्ता हैं, मशाइख से वाबस्ता हैं, बुजुर्गों से वाबस्ता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। जब हम इसका शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला इसमें मजीद इजाफा फरमाएगा। नेमत पर शुक्र करने के दो फायदे हैं। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन मोटे मोटे फायदे जो कुरान से मालूम है, एक तो ये कि वो नेमत बाकी रहेगी, और दूसरा ये कि उसमें इजाफा होगा। इजाफा जब होगा जब बाकी रहेगी। तो मालूम हुआ कि अगर इल्म दीन की नेमत पर हम शुक्र अदा करेंगे तो इल्म दीन इंशाअल्लाह बाकी भी रहेगा और अल्लाह मजीद तरक्की भी देंगे। और नाशुक्री बहुत अल्लाह ताला को नापसंद है। शैतान को जब जन्नत से निकाला गया तो उसने यही कहा कि आपके बंदों में ना शुक्रगुजार बंदे आप पाएंगे। यानी शुक्रगुजारी बहुत बड़ी नेमत है। कभी कभी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि वक्त निकाल कर 2 या 4 या 5 मिनट अल्लाह की नेमतों को याद करके और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके उसका एहसान मानना चाहिए। अल्लाह ताला को शुक्र बहुत पसंद है, बल्कि कहीं कुरान में है कलीलन या कलीलुम मिन इबादी शुकुर, मेरे बंदे में शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। तो मालूम हुआ कि शुक्रगुजारी ये बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने हमको जमा फरमाया, दीन की निस्बत पर हम जमा हुए, ये भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल और बड़ा करम है। और फिर मुफ्ती साहब ने यहाँ के हालात बताए कि हर महज से काम हो रहा है, तसव्वुफ की लाइन से भी हो रहा है, इल्म के लाइन से भी काम हो रहा है, हजरत की मजलिस भी होती रहती है और लोग फ़ायदा भी उठाते रहते हैं। इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कदर करने की ज़रूरत है। नाकदरी से नेमत छिन जाती है, और नेमत की कदर कब मालूम होती है? जब नेमत नहीं रहती है। जिस आदमी के पास आँख नहीं है उससे पूछो आँख कितनी बड़ी नेमत है। जिसके पास ज़बान नहीं है उससे पूछो उसकी नेमत कितनी बड़ी कदर है उसकी। तो नेमतों की कदर करना चाहिए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम याद है, ग़ालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते उनके पैर के अंदर या तो जूता था ही नहीं या जूता टूट गया था। तो सोचने लगे कि देखो कितने लोग ऐसे हैं जो मुगाफिल हैं, गुनाह कर रहे हैं, मासियत कर रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े अच्छे, उनका जूता अच्छा, उनका सब कुछ सही, और मेरे पास जूता भी नहीं है। वो ये ख्याल करके चले तो उन्होंने एक शख्स को देखा कि जो दोनों हाथों से माजूर है, पैरों से लंगड़ा है, उसको कान से सुनाई भी नहीं देता है, लेकिन ज़बान उसकी जारी है। वो ये कह रहा है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु नसअलुकल खैर कुल्लहु। यानी अल्लाह ताला का शुक्र ही शुक्र कर रहा है, जबकि हाथ बेकार हैं, पैर बेकार हैं, आंखें बेकार हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ज़बान उसकी जारी है, उससे वो शुक्र ही शुक्र कर रहा है। इसलिए हम लोगों को भी
कुछ शुक्र करने का बाकायदा कुछ वक्त निकालना चाहिए, सोचना चाहिए अल्लाह की नेमतों को। अल्लाह की नेमतें बहुत हैं, बेशुमार हैं। सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको इंसानी बना दिया। ये हमने दरख्वास्त थोड़ी दिया था कि अल्लाह हमको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। फिर अल्लाह ने हमको मुसलमानों में से बनाया, ये भी अल्लाह का एहसान है। फिर मजीद ये कि हमको उलमा से और बुजुर्गों से वाबस्ता किया, इस पर भी अल्लाह का हमको शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र के लिए जितनी चीजें सोची जाएंगी वो कमी निकलेंगी, नेमतें उससे ज्यादा निकलेंगी। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उलमा ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का हर बाल जबान बन जाए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे, तब भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। एक एक नेमत अल्लाह ताला की ऐसी है, एक एक अल्लाह ताला की दी हुई हमको ऐसी नेमत मिली हुई है जिसकी वाकई हम कदर नहीं कर रहे हैं। वक्त कोई मामूली चीज है, जाहिर है कि वक्त भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वक्त के अंदर ही सब कुछ होता है, वक्त के अंदर ही नमाज होती है, वक्त के अंदर ही रोजा होता है, वक्त के अंदर ही हज होता है, वक्त के अंदर ही इल्म हासिल किया जाता है, वक्त के अंदर ही सब कुछ है। इसलिए वक्त की भी कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को, उसकी कदर को किस तरह से बयान किया। हालांकि अल्लाह ताला तो जिस तरह चाहे बयान करे सच ही सच है, लेकिन कसम खाकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है असर की या कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक बुजुर्ग थे, वो उम्मी थे। उम्मी का मतलब जाहिल नहीं होता है, उम्मी का मतलब ये कि पढ़ना लिखना उन्होंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन अल्लाह हमको इल्म लदुन्नी अता फरमाता है। इल्म लदुन्नी जो होता है वो अल्लाह की तरफ से खास इल्म दिया जाता है। इल्म लदुन्नी पाने वाले भी बहुत सारे हमारे अकाबिर ऐसे हैं। खुद हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनको अल्लाह ने इल्म लदुन्नी दिया था। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी अल्लाह ने इल्म लदुन्नी दिया था। उन्होंने अपने शेख से पढ़ा भी था, बुखारी वगैरह सब पढ़ा ही होगा, लेकिन इल्म लदुन्नी अल्लाह ताला अता फरमाता है। और हदीस शरीफ में आता है कि जो तुमको मालूम है उस पर तुम अमल करोगे तो अल्लाह तुमको वो इल्म देगा जो तुमको मालूम नहीं है। तो इल्म लदुन्नी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया वल आस्र, कसम है आसर की, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। माशाअल्लाह, तो उलमा भी हैं, तलबा भी हैं। वाव कसम के लिए है और असर के माना दो आते हैं। एक असर के माना वक्त के आते हैं और एक असर के माना असर के वक्त के आते हैं। दोनों मोहतरम शान चीजें हैं। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा और वो उम्मी थे, अल्लाह ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। तो उनसे पूछा कि हजरत, अल्लाह ने कुरान में कसमें खा कर क्यों बयान किया? कसम खाने की तो कोई अल्लाह को जरूरत नहीं थी, अल्लाह ताला तो सच्चे हैं, अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया अपने अंदाज में, और हजरत ने बयान किया तो बड़ी अजीब कैफियत के साथ। अल्लाह ताला ने कसमें खा कर बयान फरमाया। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लाह ने अपने अहकाम को कसमें खाकर बयान किया, लेकिन अल्लाह के बंदों ने तब भी अल्लाह की बात नहीं मानी, तब भी नाफरमानी की। कसम खाकर बयान किया लेकिन उसके बावजूद नाफरमानी की। कसम है असर की, असर का वक्त जाहिर है बहुत कीमती होता है। असर के बाद कारोबारी एतबार से और मशगूलियत के एतबार से बहुत होता है, तो इसलिए अल्लाह ने असर के वक्त की कसम खाई। हदीस शरीफ में आता है कि जिसकी असर की नमाज फौत हो गई उसको इतना सदमा होना चाहिए जैसे सब कुछ उसका छीन लिया गया।
मन सल्लल बरदैन दखल जन्नह, जिसने फज्र और असर की नमाज का खास एहतमाम किया वो जन्नत में दाखिल होगा। जब मुनकर नकीर आते हैं कब्र के अंदर, मय्यत को दफन करके लोग चले जाते हैं, चंद कदम जाने के बाद मुनकर नकीर आते हैं, तो मुनकर नकीर सवाल करते हैं मुर्दे से, मन रब्बु का मा दीनो को मन हाज़र रजुल, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो नहीं पहचानते। तो अगर वो मय्यत दुनिया में नमाजी रहा है तो कहता दाऊनी अन उसल्लिया, मुझको छोड़ दो कि मैं नमाज अदा करूं, और उसको असर की नमाज का जाता हुआ वक्त मालूम होता है। तो मुनकर नकीर समझ जाते हैं ये नेक आदमी है, नमाजी आदमी है, लेकिन सवाल जवाब करना है तो करेंगे, लेकिन इसकी इस अलामत से समझते हैं कि ये अल्लाह वाला आदमी है, नमाज की इसको फिक्र है। तो बहरहाल असर की नमाज का वक्त बहुत मोहतम बिशान होता है। हाफिजू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की मुहाफ़ज़त करो, खास तौर पर बीच की नमाज, यानी फज्र की नमाज और ज़ोहर की नमाज ऊपर की नमाज है, और मगरिब की नमाज और इशा की नमाज बाद की नमाज है, और असर की नमाज बीच की नमाज है। और भी अक़वाल हैं लेकिन असर के बारे में भी है। तो असर की नमाज की खास तौर पर मुहाफ़ज़त करो। असर के माना वक्त के भी आते हैं। असर के माना वक्त के ये भी मोहतम बिशान है। एक तो वो वक्त जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, वो तो सबसे बेहतरीन ज़माना है। खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा है। तो अल्लाह ने कसम खाई तो या तो असर का वक्त या ज़माने की, और ज़माना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह अगर मुतलक ज़माना ही लिया जाए तो भी ज़माना मोहतम बिशान है, क्योंकि सारे आमाल ज़माने के अंदर होते हैं, वक्त के अंदर होते हैं, और वक्त धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। जैसे बर्फ़ है वो पिघलता रहता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और उसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। कितने लोग बेवकूफ़ हैं कि बर्थडे मनाते हैं, कहते हैं कि साल पूरा हो गया तो अब खुशी मना रहे हैं। क्या है भाई, इनकी सालगिरह और बर्थडे, अरे ये ज़िंदगी बढ़ थोड़ी रही है, ये तो कम होती चली जा रही है। ज़िंदगी का एक साल कम हो गया तो खुशी की बात है, ये अफसोस की बात है कि गफलत में गुजार दिया हमने। तो ज़माने के अंदर ही इंसान के आमाल है, इसलिए ज़माने की कदर करना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। ये इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ की तरह ख़त्म हो रही है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर आदमी ने जो कुछ किया है वो सब उसके सामने आ जाएगा। इसलिए इस ज़िंदगी के अंदर कद्र करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़े आलिम आए थे हज़रत के पास, कहने लगे एक शख्स के पास मलकुल मौत आए और ये कहे कि अब तुमको चलना है। वो कहे अरे मुझे 1 मिनट का मौका दे दीजिए, मैं ज़रूरी बात कर लूँ। अपने घर वालों से कह दूँ कि नहीं 1 मिनट का नहीं, कि अच्छा 30 सेकंड का दे दीजिए, कि नहीं ऐसा भी नहीं, कहा अच्छा 1 सेकंड का ही दे दीजिए, कहा ये भी नहीं। तो अगर कोई बादशाह है और अपनी पूरी सल्तनत दे दे, करोड़पति है, सारा रुपया दे दे, जमीन जायदाद सब कुछ दे दे, लेकिन 1 सेकंड भी उसको नहीं मिलेगा। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो उसका 1 सेकंड करोड़ों रुपयों से भारी है, सल्तनत से भारी है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मौत का बहुत इस्तेजार किया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ था, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, ज़रा ध्यान रहे। मौत का इंतज़ार रखेंगे
तो वक्त की कदर मालूम होगी। और अगर हमने वक्त की नाकदरी की तो हर चीज की कज़ा है, लेकिन वक्त की कज़ा नहीं है। जो रमज़ान का रोज़ा हमारा छूट जाता है और हम कहते हैं हम इसकी कज़ा कर रहे हैं, तो वो हकीकत में कज़ा नहीं है, मान ली गई है वो, वरना रमज़ान का महीना कैसे लेकर आएंगे? भाई रमज़ान का रोज़ा छूट गया, तो जो रमज़ान का महीने का रोज़ा था तो उसकी हमने कज़ा की और शरीयत ने उसको मान लिया, लेकिन हकीकतन कज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि रमज़ान का महीना तो आएगा ही नहीं, फिर तो शव्वाल ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा आएगा। तो वक्त की कज़ा नहीं है, हर चीज़ की कज़ा होती है। इसलिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। हमारे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैंने भी सुना था और अभी 2-3 दिन पहले हजरत ने भी सुनाया था। एक बुजुर्ग थे, वो सत्तू पी लिया करते थे। जब भूख लगती थी उनको तो रोटी नहीं खाते थे, वो सत्तू पानी में डाल करके और उसको पी लेते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप रोटी क्यों नहीं खाते हैं? कहा मैंने हिसाब लगाया कि जितनी देर रोटी खाएंगे और चबाएंगे उतनी देर में हम सत्तू इस्तेमाल करेंगे, तो इतना वक्त हमारा बच जाएगा कि हम 70 मरतबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं, 70 मरतबा अल्लाह का नाम ले सकते हैं। तो बुजुर्गों ने वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत को रखा है। हमारे बुजुर्गों में डॉक्टर अब्दुल हई साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और उनकी किताब है उसवा रसूल अकरम। उन्होंने फरमाया कि 2 चीजों की कदर करनी चाहिए। कदर तो सभी की करनी चाहिए, लेकिन 2 चीजें, एक तो वक्त है उसकी कदर करो और एक कलम है उसकी कदर करो। उलमा को खास तौर पर खिताब किया कि वक्त की कदर करो और कलम की कदर करो। लिखने पढ़ने में अपना वक्त लगाओ, फजूल और लायानी चीजों में वक्त नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम की खूबी में से यह है कि बेकार चीजों को छोड़ दे। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी में से यह है कि लायानी चीजों को छोड़ दे। अभी हजरत ने किताब सुनाया था, उसमें बताया कि जैसे लायानी बात होती है ऐसे लायानी नजर भी होती है, और बड़ी अहमियत से इसको बयान किया कि लायानी नजर ये शैतान के बड़े बड़े दरवाजों को खोल देती है। शैतान के दरवाजे खुल जाते हैं जहां आदमी अपनी नजर को गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए अपने जबान की हिफाजत और आंख की हिफाजत ये बहुत जरूरी है। इब्लीस के तीरों में से तीर है जो बदनिगाही है, इसलिए अपनी निगाह का इस्तेमाल बहुत सही करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की क्या मिसाल है। हमने 6 साल देवबंद में पढ़ा, तो एक मरतबा तलबा ने स्ट्राइक कर दिया कि हम चाय नहीं पिएंगे। किसी बात पे नाराज हो गए तलबा, तो अब बहुत जाहिर है कि दारुल देवबंद में काफी तलबा रहते हैं। हमारे जमाने में 2-2.5 हजार थे, अब तो माशाल्लाह कई हजार है। तो अब होटलें खाली हो गई, कोई चाय नहीं पी रहा है, तलबा ने एहतिजाज कर दिया। तो वहाँ होटल वाले हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा हजरत तलबा ने चाय पीना बंद कर दिया है, हमारी होटलें वीरान हो गई, तो आप जो है उनको समझाइए कि वो हमारे यहाँ चाय पिए, हम जो उनकी रियायत करेंगे। तो कारी साहब ने कहा कि भाई आप लोगों की होटल किधर है? तो कहा अरे हजरत आप तो रोजाना निकल कर वहीं से जाते ही हैं, यानी अपने मकान से और दारुल में तशरीफ लाते हैं, तो रास्ते में ही तो सारी होटलें पड़ती है हमारी, चाय की होटल पड़ती है, इसकी होटल पड़ती है, सब रास्ते में पड़ती है। तो कारी साहब कहने लगे भाई मुझे तो नहीं मालूम, जबकि कारी साहब वहीं से गुजर के जाते थे। मालूम हुआ कि अपनी निगाह को उठाकर ही उन्होंने नहीं देखा, बस सामने देखकर चले जाते। इतना हमारे बुजुर्गों ने अपने निगाह की हिफाजत की है। आज बदनिगाही आम है और मोबाइल और ये टीवी और क्या क्या सब खुराफात आ गई है, जिसने हमारी निगाही को खराब नहीं किया बल्कि हमारे दिलो दिमाग को खराब कर दिया। लिहाजा तलबा अजीज से गुजारिश है और सभी से गुजारिश है कि इस वबा से अल्लाह हमको बचाए। इस जमाने में इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सब चीजें इल्म से महरूमी का सबब बनती है।
दीन से महरूमी का सबब बनती है, अल्लाह से ताल्लुक की महरूमी का सबब बनती है। हाँ, बहुत ज़रूरत है तो छोटा मोबाइल रखा जा सकता है, छोटा मोबाइल हम भी रखते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन जो खराफात है, जो ख़राब चीज़ें हैं, उनसे सख्त बचने की ज़रूरत है। तो बहरहाल इल्म दीन भी बहुत बड़ी नेमत है, और इसके लिए अल्लाह ने हमको मुंतखब किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के इस इंतखाब पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पहली मरतबा हाजिरी हुई और हमारे मुफ्ती ज़ाकिर साहब की बरकत से आप लोगों से मुलाकात का भी मौका मिला, कहने सुनने का मौका मिला। अल्लाह ताला आपको और हमको कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्कियात से माला माल फरमाए। इस मदरसे का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, क्या नाम है? महमूदिया नुसरतुल इस्लाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जामिया महमूदिया नुसरतुल इस्लाम। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है माशाअल्लाह। सबसे पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया था वो भी इसी तरह के नाम का मदरसा था, लेकिन कम था, वो नसीरुल इस्लाम शायद उसका नाम था, डगपुड़ावे में। और माशाअल्लाह ये तो बहुत जामे नाम भी है, तालीम भी जामे होगी और सब चीज़ इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर से बेहतर होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पे आने को भी कबूल फरमाए। दुआ कीजिएगा, दुआ मुफ्ती साहब कराएंगे।